हेलो गाइस, वेलकम टू केद्री क्लासेस। आज अपन करते बेटा एओडी का रेट मेजर टॉपिक का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। ठीक है, ये कंपलसरी 3 मार्क में पूछा जाता बेटा। ठीक है ना। चैप्टर 2 एओडी महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 12th का, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर बोला जाता तो एग्जाम्पल क्वेश्चन है ये। ठीक है, और जो टेंजेंट नॉर्मल के बाद का जो टॉपिक है वही टॉपिक है, मतलब आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो इसमें और दूसरे 2 क्वेश्चन है, स्फेरिकल बलून वाला है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया के 2-3 क्वेश्चन है, वो ज्यादा कर लेना। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन देखते क्या बोला है। वॉल्यूम ऑफ द स्पेरिकल बॉल दिया बेटा इज इंक्रीजिंग एट द रेट 4 पाई बोला है, और फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ द सरफेस एरिया चेंजिंग व्हेन द वॉल्यूम इज हाउ मच बेटा 288 पाई बोला। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, रेट जब भी बोला जाता है, अगर वॉल्यूम का रेट बोला तो dv बाई dt हो जाता। ठीक है ना। और अगर सरफेस एरिया का रेट बोला तो ds बाई dt विथ रेस्पेक्ट टू t रहेगा ऑलवेज। ठीक है, तो शुरुआत करते बेटा क्वेश्चन की। मुझे बताओ बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है। v इज इक्वल टू 4/3 क्या लिख लेता, पाई r क्यूब। ठीक है, अगर समझो मैंने इसका अगर डेरिवेटिव किया तो dv बाई dt कितना हो जाता बेटा 4/3 पाई r स्क्वायर dr बाई क्या लिख लेता dt। 3 कट जाएगा, dv बाई dt इज इक्वल टू कितना बोल रहा बेटा 4 पाई r स्क्वायर dr बाई dt। बट dv बाई dt गिवन है बेटा, क्या दिया, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इंक्रीजिंग एट द रेट 4 पाई बोला गया। कितना बोला बेटा dv बाई dt, क्या बोला बेटा dv बाई dt। मैंने पहले बोला था वॉल्यूम का रेट आपको गिवन है 4 पाई। ठीक है, अगर 4 पाई पुट कर दूंगा तो 4 पाई r स्क्वायर dr बाई क्या लिख लेता dt। 4 पाई कटेगा, 1 बाई आर स्क्वायर किसकी वैल्यू बेटा ये dr बाई dt। ठीक है, अब आगे चलते बेटा, आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो वॉल्यूम आपके पास गिवन है, वॉल्यूम कितना दिया बेटा 288 पाई देके रखा है। तो v इज इक्वल फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई r क्यूब। तो v कितना दिया 288 पाई देके रखा है। ओके, और 4/3 पाई r क्यूब, पाई कटेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ ये 3 इधर आने के बाद 288 इंटू क्या लिख लेता 3 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू r क्यूब। ठीक है ना। अब देख लो बेटा, सिंपल सी बात है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पर। देखते क्या होता है कैलकुलेशन। मुझे लगता है 2 टेबल से भी काट सकते हो इसको। 4 7 जा 28, 4 2 जा 72 इंटू कितना लिख लेता 3 r क्यूब। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, मतलब 216 r क्यूब। ओके, तो r क्यूब बोले तो क्या लिख लेता बेटा 6 की पावर 3 इज इक्वल टू r क्यूब। तो r की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 6 आ चुकी है, मतलब रेडियस आपको निकल गया। अब क्या निकालना है बेटा, सरफेस एरिया का रेट निकालना है आपको। रेडियस ऑफ द सरफेस एरिया चेंजिंग व्हेन द रेडियस ऑफ वॉल्यूम इज 288 पाई। ठीक है, तो मुझे बताओ बेटा सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। तो ds बाई क्या लिखता dt, तो 8 पाई r और dr बाई क्या लिख लेता dt। वेरी सिंपल, तो ds बाई dt इज इक्वल टू 8 पाई। ओके, r की वैल्यू क्या दिख रही है बेटा अपने पास 6 दिख रखी है, मतलब एक काम करता हूँ r ऐसे ही रखता हूँ। dr बाई dt कितना मेरे पास 1 बाई r स्क्वायर का r कट जाएगा, तो ds बाई dt देखो बेटा कितना आता है 8 पाई डिवाइड बाई क्या लिख लेता r। ठीक है, तो डिवाइड बाय r बचा, तो r की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 6 देके रखिए बेटा r की वैल्यू। तो आंसर क्या आ सकता है बेटा ds बाई dt इज इक्वल टू 8 बाई क्या लिख लेता 6 पाई। तो कब जाएगा बेटा 2 4 जा 2 3 जा, तो ds बाई dt कितना आ रहा बेटा रेट 4/3 पाई। ओके, ये है बेटा किसका सरफेस एरिया का रेट। एक बार चेक कर लो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना। क्या हो रहा बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा, लास्ट में लिख देना बेटा, यूनिट लिखना बेटा लास्ट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देख लो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर रेट मेजर फॉर 3 मार्क्स। ठीक है, इसमें और 2 क्वेश्चन है, एक स्फेरिकल बलून वाला जिसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम गिवन रहता है या वॉल्यूम का रेट निकालो बोलता, और एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें वॉल्यूम गिवन रहता है सरफेस एरिया का रेट निकालना। ठीक है, ऐसे 2 क्वेश्चन है, ये वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे लगता है यही ज्यादा चांसेस है पेपर में आने के। ओके, तो प्लीज एक बार देख लेना बेटा, लगे तो स्क्रीनशॉट देख लो, कोई कंफ्यूज नहीं होना। हर जगह जहां पर भी रेट बोला जाता है तो समझ लो कि आपको उसका dv बाई dt, अगर वॉल्यूम बोला तो dv बाई dt, सरफेस एरिया बोला तो ds बाई dt। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, और 3 मार्क में कंपलसरी ये क्वेश्चन इस टॉपिक पे पूछा जाता है। ठीक है ना। चलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, प्लीज आप देखो या आपके फ्रेंड को भी शेयर कर देना। जो बच्चा मैथ्स में लैकिंग हो रहा उनको बोलना कि हमारे वीडियोस देखा करो, आपको एकदम मैथ्स परफेक्ट हो जाएगा और मार्क्स में भी बहुत इंप्रोवाइज हो जाएगा। आपको पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, हम पूरा टेक्स्ट बुक वेरीफाई करके जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है वही आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।
हेलो गाइस, वन मोर क्वेश्चन देखा जाता है बेटा यहाँ पे रेट ऑफ मेजर का। मैंने पिछला एक क्वेश्चन करवाया था आपको, ठीक है। अब उसमें वही मॉडल में और एक दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो रेट मेजर पे मैंने दो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। इसके पहले एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 समझ लो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। अगर ये मिस हुआ तो आगे स्पेरिकल बैलून वाला एक क्वेश्चन है वो कर सकते हो, या फिर वॉल्यूम और सरफेस एरिया, ये दोनों पे क्वेश्चन आता है। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन है क्या, ठीक है ना। अ स्टोन इज ड्रॉप इनटू ट्वीट लेक एंड द वेव्स ऑफ द इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स एंड सर्कल जनरेट हो रहा है। सीधी सी बात है, एक अपन ने स्टोन फेंक दिया पानी में तो वो एक सर्कल फॉर्म में जनरेट हो रहा है। उसके बाद रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इंक्रीजिंग एट द रेट, कितना बोल रहा बेटा, 5 सेंटीमीटर। जो उसका रेडियस है वो कितना इंक्रीज हो रहा बेटा, dr/dt कितना दिया, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है। ओके, इन द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव्स 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इन द एरिया इनक्लोज इन द इंक्रीजेस। ओके, तो एरिया का रेट आपको बताना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, सबसे पहले देखो बेटा आपको क्या है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता होगा, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल तो पता ही है, पाई आर स्क्वायर होगा। तो इसका अगर मैंने विथ रेस्पेक्ट टू टी करूंगा तो dA/dt हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर का क्या लिख लेता, 2 पाई आर, आर की जगह क्या लिख लेता, dr/dt। तो dA/dt, ठीक है, 2 पाई आर, ठीक है। dr/dt आपके पास गिवन है कितना बेटा, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, और आपको उसके साथ साथ सिंपल सा रेडियस भी गिवन दिया गया है। रेडियस हाउ मच बेटा, 8 सेंटीमीटर दिया है, कितना बेटा, 8 सेंटीमीटर इनटू क्या बोला, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो dA/dt कितना हो जाएगा बेटा, एक बार देख लो मल्टीप्लाई करके, 5 टू 10, मतलब 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या हो रहा है बेटा, सेकेंड हो रहा है। किसका बेटा, ये जो एरिया का जो रेट है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, उसने रेडियस का रेट देके रखा है तो आपको एरिया का रेट बताना है। एरिया बोलो तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल बोलो तो dA/dt आपको निकाला है, इसका रेट आपको बताना है। ओके, सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल का, तो इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 2 पाई आर होगा, dr/dt आपके पास गिवन है, वो पुट कर देंगे। उसके साथ साथ आपको रेडियस भी गिवन है सर्कुलर का 8 सेंटीमीटर, उसमें पुट करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आता, dA/dt इज इक्वल टू 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जो है वो आपका जो फास्ट एरिया इंक्रीज हो रहा है। कितना बेटा एरिया इंक्रीज हो रहा है, यहां पर जो रेट ऑफ इंक्रीज हो रहा है dA/dt 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क या 2 मार्क में आने के चांसेस रहते, ये वाला और उसके आगे वाला जो मैंने पिछले इसमें करवाया था, पिछला क्वेश्चन, वो दोनों भी अच्छे से कर ले, ठीक है। चलो नेक्स्ट और एक देखते बेटा, इसके बाद क्वेश्चन। हेलो गाइस, वन मोर क्वेश्चन देखो बेटा, रेट मेजर का वन मोर क्वेश्चन, वेरी सिंपल। क्या दिया बेटा यहाँ पे, अ स्फेरिकल सोप बबल इज एक्सपैंडिंग सो दैट द रेडियस इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ इंक्रीजेस, रेडियस कितना बेटा इंक्रीजेस, द रेट कितना दिया बेटा, रेडियस का रेट बोले तो मालूम है ना, dr/dt कितना दिया, 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे के रखा है। उसके बाद क्या बोला, एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन इट इज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू क्या लिख लेता, t, क्योंकि रेट निकालना है उसलिए, ds बाई कितना आता बेटा, dt, 4 पाई आर स्क्वायर मतलब 4 पाई इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आती, 2r, dr बाई क्या लिख लेता, dt, ds बाई dt 4 टू जा 8 पाई r, dr बाई क्या लिख लेता, dt, राइट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r बेटा हियर, 5 सेंटीमीटर, ds बाई dt 8 पाई r, r की जगह क्या लिख लेता, 5 सेंटीमीटर, और dr बाई dt कितनी है बेटा, 0.02, तो 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देख लो बेटा इसका सिंप्लीफाई, ds बाई dt क्या लिख लेता, 8 पाई इंटू 5, ठीक है। 0.02 को क्या लिख लेता, 2/100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 5 1 जा 5 20 जा, ठीक है, 2 1 जा 2 10 जा। तो ds बाई dt कितना रेट इंक्रीज कर रहा, देख लो बेटा, 8/10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 8/10 मतलब बता दो बेटा कितना आता, 0.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या लिख लेता, सेकेंड। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो सरफेस एरिया का रेट कितना इंक्रीज कर रहा है बेटा, 0.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जो है वो इंक्रीजिंग रेट है, ठीक है। एक बार देख लेना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, ठीक है। एओडी का लास्ट टॉपिक बचा था बेटा, खत्म हो गया। हर टॉपिक पे मैं पहले क्वेश्चन करवाऊं जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, उसके बाद आपको और थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते तो वो भी चैप्टर कवर कर लेता, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अभी मेरे ख्याल से पार्ट 2 के 2 चैप्टर बचे हैं, वो है प्रोबेबिलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके बाद
पार्ट 1 के भी है, उसके बाद हर चैप्टर का वन शॉट में रिवीजन दूंगा जो आपको फटाफट याद हो जाए, ठीक है। और उसके बाद इसके और कुछ मुझे लगता है कि और इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, जैसे पार्ट 2 में इंटीग्रेशन के और करने हैं, उसके बाद एरिया अंडर कर्व के तो कंप्लीट हो गए, और करने की गरज नहीं उसमें। डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ करने हैं, पॉपुलेशन और होमोजेनियस इक्वेशन को कर लिए, आईएफ है इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले करने हैं थोड़ा, ठीक है। और कुछ चैप्टर जो है पार्ट 1 में भी वेक्टर है, उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, उसके भी थ्योरम करने हैं अपने को, लॉजिक, उसके बाद मैट्रिसेस का इन्वर्स मेथड, रिडक्शन मेथड एक बार करके देना है, और एलपीपी का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, ठीक है। 3D का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है। उसलिए जस्ट हमको ऐसे ही फॉलो करते रहो, आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एकदम इजी लेवल से समझा देंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ाएंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप बस हमारा 5-10 मिनट का वीडियो देख लोगे तो आपका क्वेश्चन एकदम परफेक्ट होगा। उसलिए प्लीज एक बार देख लेना वीडियो, और इसमें एक बार स्क्रीनशॉट लेना इस क्वेश्चन का सोल्यूशन का, ठीक है। और ये नहीं भूलना बेटा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, प्लीज ये करना ही पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ओके। और आप प्लीज रिक्वेस्ट है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमको फॉलो करते रहो, आपको इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे जो आपको सॉल्विंग में इजी हो जाए, ठीक है। थैंक यू।